हरिओम। हरिओम भाई। हरिओम। हरिओम सभी को। जय बाबा की। 15वां पुष्प। आज का प्रवचन, शांति कैसे मिले। आनंद की प्रतिध्वनि प्रत्येक मुहूर्त होती रहती है। आनंद का वर्षण भी उसी प्रकार होता रहता है, किंतु सांसारिक व्यवहार के कारण, चारों ओर शोरगुल होने के कारण, मानसिक चिंता के कारण मनुष्य उस आनंद ध्वनि को सुन नहीं पाता है। उसका ध्यान इस ओर भी नहीं रहता कि आनंद की ध्वनि हो रही है। आनंद तो सभी चाहते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुखी रहना चाहे, किंतु फिर भी मनुष्य सुखी क्यों नहीं हो पाता। क्या कारण है कि भगवान की उपासना करने वाला, भगवान को मानने वाला, ध्यान धारणा करने वाला, नाम जपने वाला, मन में अच्छे भाव रखने वाला तथा भगवान की शरणागति की ओर जिसका विशेष ध्यान है, ऐसा व्यक्ति भी आनंद क्यों नहीं पाता। इसका कारण यह है कि सांसारिक व्यवहारों के कारण दिन प्रतिदिन प्रत्येक मुहूर्त में ये जो दुनिया का शोरगुल है, ये दुनिया में जो निरर्थक चर्चा है, इसमें वह लगा रहता है। और इसी में लगने के कारण ही मनुष्य ये समझ नहीं पाता कि क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे किसी वस्तु को हम ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ठीक करने के पूर्व ही अनेक प्रकार की बाधाएं आ जाए तो हम बाधा की तरफ देखने लगते हैं, और जिस वस्तु की ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए वह नहीं रह पाता। जो कुछ हमें करना है उसकी ओर ध्यान देने से ही शांति है। आप कहेंगे कि कैसा शोरगुल है। देखिए, सबसे बड़ा शोरगुल ये है, जहाँ आप बैठी हो वहीं शोरगुल है। सड़क पर जाइए, वहाँ शोरगुल। बड़े बड़े कल कारखानों में शोरगुल। एक मकान में कितने कमरे हैं, उन कमरों में इतने आदमी रहते हैं, उन मनुष्यों की आवाज़ों से शोरगुल है। ये शहर का जो जीवन है, इसमें शोरगुल ही शोरगुल है। अब क्या किया जाए। क्या शहर छोड़ दिया जाए? नहीं। तो फिर कैसे शांति लेनी चाहिए, कैसे शांति लेनी चाहिए, यही आज का विषय है। हम इस शहर की दुनिया में रहते हुए किस तरह से परमार्थ की दुनिया में पहुंच जाएं, आज का विषय यही है। बात ऐसी है कि एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान पर चला जाता है। यदि भूमि समतल हो, यदि बराबर बराबर कहीं भूमि होती है, तो मनुष्य वहाँ चला जाता है। जैसे कलकत्ता का आदमी दिल्ली पहुँच जाता है, दिल्ली का आदमी कलकत्ता पहुँच जाता है। ये दुनिया तो दिखलाई देने वाली है, स्थूल दुनिया है। सूक्ष्म दुनिया में पहुँचने के लिए सूक्ष्म भाव की ज़रूरत है। ये सूक्ष्म भाव कहाँ से आता है? ये सूक्ष्म भाव वहीं से आता है जहाँ से मनुष्य का श्वास चलता है। आप कहेंगे कि श्वास कहाँ से चलता है, तो श्वास कहाँ से चलता है, इस पर आपको कुछ दिन शांत होकर के जरा अभ्यास करने से आपको मालूम हो सकता है कि श्वास कहाँ से चलता है। जो कुछ भी हो, शांति के लिए पहला विचार जो हमें करना है वह ये है कि हम जिसे बसते हैं वह शांत स्वरूप है, और हमारे विचार शांत स्वरूप है। हमारा मन शांत है, हमारे कर्म शांति के लिए होते हैं, हमारी विवेचना शांति के लिए है, हमारा मनन, निध्यासन सब कुछ शांति के लिए है। जो कुछ है सब शांति के लिए है। इस प्रकार की भावना रखने से धीरे धीरे मनुष्य के हृदय में शांति के प्रति प्रेम हो जाता है। हरि ओम।